सरप्राइज अनाउंसमेंट ये था कि हमने रॉयल एनफील्ड की 2 मोटरसाइकिल्स एक साथ बुक कराई हैं और पॉसिबली शायद इस वेडनेसडे को हम दोनों की डिलीवरी एक साथ ले रहे हैं। तो आइए चलते हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपसे बात करी थी कि काजा ब्राउन कलर के लिए कुछ प्रॉब्लम आ रही है और मे बी काजा ब्राउन की डिलीवरी शायद जयपुर रीजन के अंदर मार्च तक शिफ्ट हो सकती है। तो हमने शोरूम में बात करी, वहाँ पर कैमेट वाइट कलर का एक नया लॉट डिलीवर होने वाला है और उसमें से एक गाड़ी हमने अपनी बुक करा दी है। तो मेजर ये अनाउंसमेंट था और बहुत जल्दी वो हमको मिलने वाली है, शायद 2-3 दिन बाद में। आज 4 फरवरी 2024 है, सैटरडे का दिन है, तो शायद हम वेडनेसडे को पॉसिबली हम लोग डिलीवरी ले लेंगे। लेकिन इसके साथ में एक और बात थी। एक्चुअली हम इतने एक्साइटेड थे इस मोटरसाइकिल को लेकर के कि मुझसे रुका ही नहीं गया और हमने हिमालयन 450 न्यू हिमालयन 450 की करीब सारी एक्सेसरीज इंडियन ऑन इंडियन पे हमने मंगवा ली हैं। तो आइए एक एक करके आपको वो दिखाते हैं। सेकंड मोटरसाइकिल का तो मैं आपको बताना ही भूल गया। सेकंड मोटरसाइकिल हमने रॉयल एनफील्ड की हंटर बुक करवाई है डैपर ग्रीन कलर में, जो कि अभी इसी साल लॉन्च हुआ है नए लॉट के लिए। तो उसके लिए भी एक वीडियो बनाएंगे, पर आइए पहले चलते हैं हिमालयन 450 की एक्सेसरीज देखने के लिए। तो ये सारी एक्सेसरीज हैं, मैं एक एक करके आपको बताना शुरू करता हूं। यहां से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली ये एक्सेसरी है, ये जेटा कंपनी का टैंक बैग है। तो इसके अंदर यहाँ पे क्लियर पाउच है और जहां तक मुझे ध्यान है ये टच सेंसिटिव पाउच है। इसमें आप अपना मोबाइल रख करके और यहीं से बिना उसको ओपन करे ऑपरेट कर सकते हैं। सेकेंडली, ये वाला बैग स्पेशली लेने का मेरा रीजन था कि मैंने और भी बैग्स लिए हैं तो कैपेसिटी का बहुत ज्यादा मुझे इशू नहीं था। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज के बैग्स आते हैं। ये छोटा सा बैग है, अप्रोक्सीमेटली शायद 9 लीटर्स का है ये। आपको 13 लीटर्स, 18 लीटर्स, इवन शायद 23 लीटर्स तक के भी बैग्स मिलते हैं। बहुत सारी कंपनीज के आते हैं। स्पेशली इसको चूज करने का मेरा रीजन ये था क्योंकि मैंने ट्रैक एंड राइड का एक बैग देखा था ट्रैक एंड राइड के इंस्टाग्राम पेज पे। तो उसकी शेप बहुत अच्छी लगी थी मुझे। वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा वाइड नहीं था, बहुत बड़ा नहीं था। तो ये एक तो उससे मिलता जुलता है और दूसरी बात कि ये अमेजन पे इजीली अवेलेबल था। तो मैं एक बार देखता हूँ अगर इसमें इसका बिल लगा हुआ होता है। शायद बिल नहीं है इसमें, पर ये समथिंग 1400-1500 के आसपास का है। हाँ, इसमें बिल नहीं है। शायद 1500 के ये अप्रोक्सीमेट आपको अमेजन पर ही मिल जाएगा। इसमें यहाँ पर पीछे मैग्नेटिक स्ट्रैप्स हैं। इनके अंदर काफी पावरफुल मैग्नेट है जिनसे आप अपने टैंक पर इसको इजीली अटैच कर सकते हैं और दोनों तरफ से कर सकते हैं इसको। इसके आगे पीछे ये 4 स्ट्रैप्स हैं जिसमें कि ये मैग्नेट लगे हुए हैं यहाँ पर। और ये जो मैग्नेट्स हैं ये अभी तो मतलब काफी अच्छे मैग्नेट्स हैं, काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स हैं और इनको रिप्लेस भी कर सकते हैं हम। रेयर अर्थ वाले मैग्नेट्स मंगा सकते हैं, वो ऊपर यहाँ पर किसी भी तरीके से उनको लगाया जा सकता है। एक पाउच बना करके उसके अंदर फिट कर सकते हैं। उसके अलावा ये और ज्यादा सिक्योर हो जाए उसके लिए इसमें इस तरह के ये हुक्स दिए हुए हैं और इन हुक्स को हम इजीली इसके अंदर इसके साथ में काफी सारे अटैचमेंट्स भी आए हैं। अगर ये ओपन होता है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये इस तरीके से ऊपर से ये ओपनिंग है इसकी और ऐसे इसमें ये नायलॉन के स्ट्रैप्स आए हैं जो हमारे आगे टैंक के आगे जो आपका शॉकर्स का एरिया आता है तो वो टी पॉइंट से आप यहाँ बांध सकते हैं और बैक साइड में अपने इन वाले स्ट्रैप से आप टैंक के नीचे अपने फ्रेम की तरफ भी इस बैग को इजीली बांध सकते हैं। तो मैग्नेट के साथ में ये इन स्ट्रैप्स से काफी ज्यादा अच्छे से सिक्योर हो जाएगा। तो देखिए, एक तो ये हो गया, ये हमारा टैंक बैग हो गया।
तो एक्चुअली ये सभी जो एक्सेसरीज आई हैं ये हम लोगों ने काजा ब्राउन के हिसाब से मंगवा लिए थे, पर अब तो कैमेट वाइट आ गई है। तो हालांकि ये कैमेट वाइट पर भी काफ़ी आराम से ये देखिए मैग्नेट बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरा स्वेटर्स में आ गया है। तो ये काफ़ी सिक्योर बैग रहेगा और धीमी आप रेगुलर स्पीड्स पर अगर चलेंगे तो ये नहीं कहीं पे भी गिरने वाला है। इसके बाद में ये फ्रेम बैग्स हैं, ये कार्बोनाडो के फ्रेम बैग्स हैं और ये 5 लीटर के फ्रेम बैग्स हैं। ये एनफील्ड का जो टैंक है उसके सामने दोनों साइड्स में टैंक गार्ड्स लगे हुए हैं, आयरन के हैं, ये उन पे लगाने के लिए। तो ये देखिए ये कार्बोनाडो के टैंक बैग्स हैं, ये 5 लीटर कैपेसिटी में है। इसमें यहाँ पे पीछे आपके कुछ भी सामान रखने के लिए एक छोटी सी नेट आती है। उसके बाद में ये रोल हो करके 100% वाटरप्रूफ हैं। इनका सेपरेट मैं एक वीडियो बना करके आपको इसकी पूरी फंक्शनिंग और लगाने का तरीका मैं दिखाऊंगा। तो ये दो हमने एक्चुअली बैग्स मंगवाए हैं, ये टैंक के दोनों तरफ लगेंगे। अच्छा, कार्बोनाडो की ये मेरे को इसलिए अच्छी लगी क्योंकि मैंने एक BMW 850 GS पे ये ऑलरेडी लगे हुए देखे थे और बहुत अच्छे लग रहे थे। एक मैंने KTM 390 एडवेंचर पे भी देखे हैं ये इस तरीके से दोनों बैग्स फ्रेम पर लगेंगे, जो टैंक के दोनों तरफ फ्रेम है एनफील्ड के हिमालयन पे, उस पे लगेंगे। अब ये कंपनी थोड़ी सी अच्छी है, बहुत बढ़िया क्वालिटी के बैग्स मंगाती है, तो इसके हमने लगेज के हिसाब से 30 लीटर्स के बैग्स भी मंगवानी है। वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये काफी बड़े बैग्स हैं, 30 लीटर कैपेसिटी है इनकी। ये देखिए ये बैग्स हैं और ये यहाँ से बैक साइड में इनको रोल करेंगे। ये रोल करके इस तरीके से यहाँ पे बकल्स हैं और बकल से ये लग जाएंगे। इसके साथ में भी काफी सारे स्ट्रैप्स हैं जिनको कि सैडल स्टे के ऊपर लगाया जाएगा और वो जो सभी स्ट्रैप्स हैं वो इन स्ट्रैप्स के अंदर अटैच हो जाएंगे और ये सैडल स्टे पर फिक्स हो जाएगा। और जितने भी वो स्ट्रैप्स हैं वो बकल वाले स्ट्रैप्स हैं, तो इजीली उनका बकल खोल करके हम उनको निकाल सकते हैं और ये बैग अपने साथ में ले जाना हो तो साथ में ले जा सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर ही एक एक्सेसरी और है जिसके अंदर शोल्डर स्ट्रैप्स भी हैं, तो आप इसको कभी भी बैकपैक बना करके भी अपने साथ ले जा सकते हैं। तो इसलिए ये बैग्स मैंने देखे थे और ये भी एक्चुअली अमेजन से ही मंगाए हैं। बहुत अच्छे बैग्स हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है, डिसेंट भी हैं और बहुत बढ़िया लगते हैं, रिमूवेबल हैं, वेट बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे एल्यूमिनियम पैनियर्स में सोच रहा था लेने का, लेकिन एल्यूमिनियम पैनियर्स के अंदर बहुत ज्यादा वेट होता है, तो सैडल स्टे पे वो प्रेशर भी रहता है। प्लस एल्यूमिनियम पैनियर्स के अंदर जब आप सामान डालेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 kg से ज्यादा नहीं डाल सकते। बहुत सारे वीडियोस हैं इस तरह के यूट्यूब पे जिसमें जो सैडल स्टे है वो टूट गई है, बेंड हो गई है, वेल्डिंग खुल गई है, तो उस तरह की परेशानी से बचने के लिए आप अपने पैनियर्स को ओवरलोड नहीं कर सकते। तो उस केस में ये मेरे को ज्यादा अच्छे लगे। मे बी फ्यूचर में मैं सोचूं एल्यूमिनियम पैनियर्स लेने के लिए, जैसे शायद एक कंपनी है शेंगलिंग, उसके बहुत अच्छे पैनियर्स आते हैं, और भी कंपनी है, जाना के भी हैं, एक ऑटो एंजिना है, वो बहुत अच्छी कंपनी है, उसकी लार्ज कैपेसिटी पैनियर्स हैं, बहुत अच्छे स्टडी पैनियर्स हैं, तो उनका भी मैं बाद में आगे आपके लिए वीडियो बना दूंगा। ये अभी आप बैग्स देख लीजिए, ये हमारे पास में हमने 3 बैग्स मंगाए हैं जो कि बैक साइड में सैडल स्टे के साथ में दोनों तरफ लगेंगे और बाद में जो टॉप प्लेट लगेगी, टॉप प्लेट के ऊपर भी एक हम लगेज के जैसे टॉप बैग के जैसे यूज कर सकते हैं। तो ये 3 बैग्स हैं। आइए नेक्स्ट एक्सेसरी पे चलते हैं। ये जाना की एक्सेसरी है, इसका मैं ओपनिंग के लिए कुछ देखता हूं। जाना की पैकिंग भी बहुत अच्छी है, उन्होंने बहुत अच्छी क्वालिटी की पैकिंग करी है, पॉली बैग्स बहुत अच्छे हैं। ये देखें, ये सैडल स्टेज हैं
और जाना की जो सैडल स्टे है उसमें ये बहुत अच्छा था। सैडल स्टे के नीचे जो एक रेस्ट लगता है जो बैग्स को साइलेंसर से टच होने से बचाएगा, वो इसमें ना मतलब रिमूवेबल है। 2 बोल्ट के जरिए ये इजीली रिमूव हो जाते हैं। ये बिल है, बिल भी मैं आपको बता देता हूं। नहीं, ये माउंटिंग मैकेनिज्म है इसकी। ये शीट है जिसमें माउंटिंग करनी कैसे है, कौन कौन से पार्ट्स हैं वो बताए गए हैं। तो ये बहुत अच्छा गाइड है। जाना कंपनी तो बढ़िया है, ये अपने कस्टमर्स को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। इसके बाद में इन्होंने लॉक टाइट भी दिया है, इसी के अंदर लॉक टाइट देकर के भेजा है ताकि सैडल स्टे लगने के बाद में वाइब्रेशंस की वजह से कहीं पे भी आवाज नहीं आए और बोल्ट्स जो आप लगाएंगे इसमें वो टाइट रहें, ढीले नहीं पड़े। इसके अलावा ये देखें आप, ये ऐसी सैडल स्टे है, ये लेफ्ट साइड की है, से ये राइट साइड की सैडल स्टे है। और ये इसके कनेक्टिंग रॉड है जो दोनों सैडल्स को बैक साइड से कनेक्ट करेगी ताकि ये वाइब्रेट नहीं हो और स्टडी रहे। और ये रबर के वॉशर्स हैं या बुश हैं, तो ये कहीं ना कहीं इसमें जब हम लगाएंगे उस समय कनेक्शन करेंगे तब इसको हम बता देंगे आपको। तो ये बेसिक सैडल स्टे है सारी। अच्छा, जाना का मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि एक तो ये सपोर्टिव बहुत हैं। जब मैंने इनसे बात करी थी तो इन्होंने बड़े अच्छे से मेरे को गाइड किया, मेरी प्रॉब्लम को भी सुना इन्होंने। और दूसरी बात कि इनकी सैडल स्टे में जेरिकेन के माउंट्स ऑलरेडी वेल्डेड आ रहे हैं। तो अगर आपको कभी जेरिकेन लगाना हुआ तो अपना सैडल आप चाहे बॉक्स लगाएं उस पर वो हटाइए और जेरिकेन उसके अंदर बोल्ट से आप लगा सकते हैं। सैडल बैग्स लगा रखे हैं तो वो भी आप इजीली हटा करके जेरिकेन माउंट पे जेरिकेन आराम से कस सकते हैं। फिर इसके बाद में ये जो है ये पैकेट है, देखिए ये जो एक और जाना की एक्सेसरी है, ये फ्रंट फोर्क गार्ड हैं। तो फ्रंट फोर्क के अंदर ये लगेंगे और ये रबर के बम्स हैं, तो अगर गाड़ी कभी स्लिप होती है या गिरती है तो आपके फोर्क को ही बचाने का काम करेंगे। तो ये भी काफी एक इम्पोर्टेंट सेफ्टी एक्सेसरी थी जाना की। तो एक ये एक्सेसरी है। इसके अलावा ये जाना के क्रैश गार्ड्स हैं, जैसे ये इनकी कनेक्टिंग रॉड है क्रैश गार्ड्स की और काफी अच्छी शेप के हैं। प्लस इसमें भी एक मेरे को ऑप्शन लगा, मैंने अभी उनसे बात नहीं करी है, तो ये एक ऑप्शन हो सकता है कि इसमें ऊपर से 2 पैरेलल रॉड्स हम वेल्ड करें और उसके बीच में हम जेरिकेन के माउंट्स इजीली वेल्ड करके लगा सकते हैं। तो उस केस में ये शेप मेरे को बहुत अच्छी लगी। सेकेंडली इनका एक वीडियो है जाना का, उसका लिंक आपको स्क्रीन पे कहीं पे ऊपर मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके और देखिएगा कि इनके गार्ड्स ना पूरी गाड़ी को बचा रहे हैं जब गाड़ी गिर रही है। तो एक स्टैटिक फॉल का वीडियो है, मेरे को ये नहीं पता कि अगर कभी परेशानी में हमारी गाड़ी स्किड हो जाती है, कुछ और दिक्कत आती है तो ये कैसे परफॉर्म करेंगे, लेकिन एक प्लेन फॉल के अंदर, एक स्टैटिक फॉल के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म किया और पूरी गाड़ी को बचाया है। टैंक को हर जगह से उन्होंने इंजन कंपार्टमेंट को, जो नीचे का इंजन बे है उस तक को काफी अच्छे से प्रोटेक्ट किया है। और इसके साथ में ये स्लाइडर्स हैं रबड़ के, तो इनको बाय बोल्ट हम फ्रेम पर फिक्स कर सकते हैं। तो ये हो गया क्रैश गार्ड। ये देखें आप, ये इन्होंने इसके साथ में प्लान भेजा है। ये लेग गार्ड्स हैं या इनको इंजन गार्ड्स भी बोला जा सकता है। और ये मतलब इस वाली एक्सेसरीज के अंदर भी, सैडल स्टे के अंदर भी इन्होंने बहुत अच्छे से पूरा प्लान भेजा था, कितने पार्ट्स हैं और यहाँ पे पूरी टेबल बनी हुई है। तो ये मेरे को इनका ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। अब इसमें मैं आपको देखिए दिखा देता हूँ। ये इसका लेग गार्ड है
जाना का। तो इस तरीके से ये लगेगा और यहाँ पे फिर ये इसमें रबर के बम्स हैं, ये यहाँ पर ऐसे लगेंगे ताकि गाड़ी अगर गिरती है तो सारा वेट इनके ऊपर आए और गाड़ी डैमेज ना हो। इसके बाद में ये हो गए आपके इंजन गार्ड्स हो गए। अब ये है एक फोर गार्ड, ये देख लीजिए पास से। तो फोर गार्ड के अंदर क्या है, ये एक रॉड है और ये रॉड जहाँ पे टायर होता है तो फोर्क के बीच में से जाएगी और ये दोनों तरफ लगेंगे। तो इन केस गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है, कहीं पे किसी चीज़ पे गिरती है, तो इन रबर के जो ये छोटे बंग्स हैं इनके ऊपर वेट आ जाएगा और यहाँ पे थोड़ी बहुत रगड़ लगेगी और गाड़ी का जो मेन पार्ट है चेसिस का वो बचा रहेगा, शॉकर्स बचे रहेंगे। ठीक है, आइए इसके बाद में हम देखते हैं। अब मैं आपको मोटोटॉर्क की एक्सेसरीज दिखाता हूँ। मोटोटॉर्क भी बहुत अच्छी कंपनी है और ये ज़्यादातर सिलेंडर्स के अलग अलग गार्ड बनाती है। तो मैं अभी आपको एक बार दूर से दिखा देता हूँ कि ये चीज़ें हैं और फिर पैकेट्स खोल के एक एक चीज़ आपको बताएंगे। देखिए ये जो है ये मेन सिलेंडर गार्ड है, ये रियर ब्रेक फ्लूइड गार्ड है, जो पीछे वाले ब्रेक का फ्लूइड होता है उसका गार्ड है, और ये हिमालयन के जो फ्रंट वाले ब्रेक्स हैं उनका जो फ्लूइड होता है उसका गार्ड है। तो ये मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, मतलब इन्होंने इतना अच्छा सामान बनाया है मोटोटॉर्क में। ये देखिए, ये जो रियर सिलेंडर है उसके ऊपर लगता है। इसके बाद में ये वाला जो गार्ड है ये आपके फ्रंट का जो ब्रेक फ्लूइड रिजर्वायर है उसके ऊपर लगता है। इसमें यहाँ पे ये इन्होंने मशीन कट किया हुआ है, यहाँ पर भी इस तरीके से एरो बने हुए हैं और यहाँ पे हिमालयन ब्रांड लिखी हुई है और मोटोटॉर्क ने अपनी भी यहाँ पे ब्रांड बनाई हुई है। तो बड़ी सुंदर ये एक्सेसरी है, बहुत बढ़िया दिखने में लगती है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये मेन ब्रेक फ्लूइड का गार्ड है जो पीछे लगता है। ये जब मैं फिट करूँगा तो एग्जैक्टली कहाँ पे लगेगा ये आपको बता दूंगा। इसमें भी सेम इसी तरीके से यहाँ पे मशीन कट किया हुआ है, ये डिज़ाइन डाला हुआ है। यहाँ पे ये हिमालयन की बेजिंग है, हिमालयन लिखा हुआ है और इधर नीचे मोटोटॉर्क लिखा हुआ है। तो ये तीन चीज़ें हमने मोटोटॉर्क से मंगाई हैं। इसके बाद में अमेज़न से हमने कुछ मंगवाया है। तो जैसे जो रियर पैसेंजर हैं, पैसेंजर को कई बार इस तरह की मुश्किल होती है कि हिमालयन के बहुत छोटे फुट पैग्स हैं, तो फुट पैग्स पे ठीक से पैर नहीं आ पाते जो पिलियन बैठते हैं, तो उनको थोड़ी सी पैर में तकलीफ होती है। ख़ासतौर पे लेडीज़ को ये मुश्किल आती है, लेडीज़ के साथ में प्रॉब्लम रहती है। तो उस केस में आप ये इस तरह की एक्सेसरी है ये इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे को ये अमेज़न पर मिली थी और प्राइस वाइज ये बहुत अच्छे रेट में थे, शायद 600 के आसपास में आए हैं। ये 699 आई थिंक इनकी प्राइस है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पूरा माइल्ड स्टील में है और ये पाउडर कोट किया हुआ है, तो इसके अंदर क्या जंग वगैरह लगने का खतरा नहीं रहेगा। ये देखिए आप, ये इस तरीके से है और पूरा स्टील में है, ठोस स्टील है। और पीछे फुट पैग्स में यहाँ पे फुट पैग्स आएंगे और फुट पैग्स के पीछे ही आ जाएगा, तो इससे पैर आराम से टिक जाएंगे जो भी रियर पिलियन राइडर बैठेंगे। तो ये 2 का सेट है, ये 2 इसमें सेट में आते हैं। ये इनकी माउंटिंग के लिए बोल्ट्स वगैरह हैं, इसी के साथ आए हैं ये। इसके अलावा ये नेक्स्ट एक्सेसरी है, ये हेडलाइट की ग्रिल है। तो इस तरीके से है ये ग्रिल। तो ये ग्रिल एक्चुअली मैंने इसलिए करी कि बहुत सारी ग्रिल्स थी, हनी कॉम पैटर्न में भी आती हैं, कई और कंपनीज की कई अलग पैटर्न में भी हैं, पर हिमालयन की जो हेडलाइट है एक्चुअली वो इसी पैटर्न के अंदर ज़्यादातर आ रही है। तो ये वाला जो डिज़ाइन है एक जाना की भी बहुत अच्छी है। जाना की बहुत पतली ग्रिल है और काफ़ी वाइड उसके अंदर स्पेस है
और ये वाली जो ग्रिल है, ये जो एनफील्ड के नए एलईडी हेडलैम्प्स आ रहे हैं उनके अंदर आपने देखा होगा सेंटर के अंदर एक बीम है और बीच में लोगो बना हुआ है, तो ये उसी के हिसाब से बनी हुई है। तो बड़ी आसानी से ये सिर्फ यहाँ से बोल्टिंग के जरिए आराम से लग जाएगी और आप इसको मतलब अच्छी बीम के साथ में यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये भी अमेजन पर बड़े इजीली अवेलेबल है। इसके बाद में एक ये है, ये जो एक्सेसरी है ये जीपीएस माउंट कहलाता है। तो नई हिमालयन का जो फ्रंट वाइजर है जो उसके मीटर के आगे लगा हुआ है, तो उसके आपने अगर देखें ध्यान से तो 4 बोल्ट्स हैं, तो ये उन्हीं 4 बोल्ट्स पे लग जाएगा और बाद में इसके ऊपर हम मोबाइल या कैमरा माउंट जो भी राइडर को अपनी ईज से लगाना हो, मैं मोबाइल माउंट लगाऊंगा इस पे, तो वो राइडर लगा करके और यूज कर सकते हैं। आइए इसके बाद में हमने 3 एक्सेसरीज और मंगवाई हैं, मैं वो भी आपको दिखा देता हूं। देखिए जब हम ऑफ रोड जाते हैं, देखिए जब भी ऑफ रोड जाते हैं तो ऑफ रोड जाने में एक थोड़ी सी परेशानी होती है कि जो फ्रंट जब टायर हमारा आगे निकलता है तो कई बार ग्रेवल्स हमारी गाड़ी के ऊपर आते हैं, तो उन ग्रेवल्स से हमारे डिस्क जो है आगे का जो डिस्क ब्रेक है उसको बचाने के लिए ये एक एक्सेसरी और आती है, इसको डिस्क ब्रेक गार्ड बोला जाता है। तो ये मैं ओपन करके आपको भी दिखा देता हूँ। ये भी बहुत अच्छी है। ये एक्सप्लोर मैन्युफैक्चरर्स के नाम से एक मैन्युफैक्चरर हैं और ये केरला में हैं और ये मशीन कट चीज़ें तैयार करते हैं। इनके पास में आयरन और एल्यूमिनियम दोनों की बहुत अच्छी रेंज है और ये बाकी गाड़ियों के लिए भी बनाते हैं और अभी इन्होंने नया इसके हिमालयन के लिए अपना सारा जो एक्सेसरीज हैं वो लॉन्च करी हैं। तो जो जाना के पास में चीज़ें हैं, मोटोटॉर्क के पास में चीज़ें हैं, वो इनके पास में भी हैं। इनकी थोड़ी सी मेरे को एक डिज़ाइनिंग थोड़ी सी बेहतर लगी, इसलिए मैंने मोटोटॉर्क और जाना छोड़ करके मैंने इनकी एक्सेसरीज मंगवाई हैं। पैकिंग आप देख सकते हैं, मेरे को बहुत मुश्किल हो रही है पैकिंग खोलने में, इन्होंने काफ़ी अच्छे से पैक करके भेजा है। अब इनके साथ में कुछ थोड़ी सी मेरे को प्रॉब्लम हुई। एक्चुअली इन्होंने टाइम बहुत ज़्यादा लिया डिलीवर करने के लिए प्रोडक्ट को। अदरवाइज क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, पैकिंग बहुत अच्छी है और इसमें भी शायद उनकी 2 अलग अलग टीम्स हैं जो डिलीवरीज देखती हैं, तो उनके अंदर कुछ कोऑर्डिनेशन की कमी थी। बाकी मैंने एक बार बात करी व्हाट्सएप पे, तो उन्होंने उसी दिन इस एक्सेसरीज को वहाँ पे से रवाना कर दिया था। अब ये फ्रंट डिस्क ब्रेक गार्ड है, ये कुछ इस तरीके से लगेगा। तो जो डिस्क ब्रेक हैं वो इसके नीचे से जाएंगे और यहाँ पे डिस्क ब्रेक के कैलिपर्स आएंगे, उनके ऊपर ये फिट हो जाएगा। तो कहीं से भी डिस्क ब्रेक के ऊपर कोई रबल आता है, ग्रेवल आते हैं, तो उनसे डिस्क ब्रेक के सिलेंडर को बचा के रखेगा। इसके बाद में एक बैश प्लेट है, ये भी हमने एक्सप्लोर मैन्युफैक्चरर्स से ही मंगवाई हुई है और इन्होंने अब देखें ये भी इन्होंने बहुत अच्छे से पैक करके इन्होंने भेजा है। ये इसके माउंटिंग के लिए कुछ नट बोल्ट्स हैं, ये इसी के साथ में आए हैं। ये स्पेशली जो बैश प्लेट है ये मेरे को 2 रीज़न से बहुत पसंद आई। इस बैश प्लेट का एक तो साइज दूसरी बैश प्लेट से थोड़ा सा बड़ा है, जो कि काफ़ी डोमिनेटिंग लगता है जब आप गाड़ी पे इसको लगा लेते हैं। और सेकेंडली इसके जो अंदर इन्होंने डिज़ाइंस डाले हैं वो काफ़ी अपीलिंग डिज़ाइंस हैं। तो ये मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ अभी। ये देखिए इन्होंने काफ़ी अच्छे से पैकिंग करके भेजी है। ये बहुत ज़्यादा इन्होंने पॉलीथीन लगाई है इसके अंदर, तो थोड़ा सा जब आपके पास में आएगा ये तो खोलने में आपको भी कुछ प्रॉब्लम आएगी। मैं जल्दी ट्राई करता हूँ इसको ओपन करने का। ये और जैसा कि मैं आपको कह रहा था इसका एक्चुअली डिज़ाइन बहुत सुंदर है। बाकी सभी जो बैश प्लेट्स हैं वो आप देखेंगे वो काफ़ी एकदम प्लेन सी नॉर्मल सी बनी हुई हैं। थोड़ी बहुत उनके अंदर ब्रांडिंग है, कुछ उनके अंदर कट्स हैं,
अगर किसी तरह का पानी कीचड़ वगैरह जाता है, ये देखें आप, ये कितनी सुंदर बैश प्लेट है। अच्छा, इसमें यहाँ पे ये हिमालयन का लोगो बना है। ये जॉर एम करके इन्हीं की शायद ओनर हैं, जॉर्ज नाम है उनका, तो उनके नाम की यहाँ पे ब्रांडिंग है। और ये अलग अलग कट्स हैं। ये आपका जो भी सीपेज होता है, पानी अंदर जाता है, उसके निकलने की जगह है, ये बोल्टिंग की जगह है। तो ये देखें, ये बैश प्लेट बहुत अच्छी बैश प्लेट है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो ये टॉप प्लेट है। ये भी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूं। ये देखिए, ये टॉप प्लेट लगाने के लिए सारे बोल्ट्स हैं। इसमें 4 जगह पर बोल्ट लगेंगे, तो ये सभी बोल्ट्स इसके साथ में आए हैं। इसके बाद में ये देखिए, ये बहुत अच्छी, इसका भी डिज़ाइन बहुत अच्छा दिया है इन्होंने। ये मैं इनको एक बार मैसेज ज़रूर भेजूंगा कि आप बबल रैप करके भेज दीजिए, पर ये जो किचन की सेलोफेन शीट है उसके अंदर रैपिंग करने में बहुत देर लगती है हमको खोलने में। मैं ये फीडबैक ज़रूर इनको ज़ोरेम वालों को मैं भेजूंगा। एक्सप्लोर मैन्युफैक्चरर्स की ये टॉप प्लेट है। ये देखिए, इसके अंदर यहाँ पर वही हिमालयन का लोगो बना हुआ है। यहाँ पे जॉर एम का लेबलिंग है। ये भी मशीन कट है, पूरी एल्यूमिनियम की, और काफ़ी मोटी प्लेट है। तो ये आप टॉप बॉक्सेस वगैरह लगाएंगे उसके लिए भी अच्छी है, प्लस ये वैसे ही लुकिंग के लिए भी बहुत अच्छी एक्सेसरी है। तो ये आप देख लीजिए एक बार, आगे से पीछे से, ये इसका फ्रंट है, ये इस तरीके से लगेगी। ठीक है। अब इसमें मेजर जो हमको एक्सेसरीज चाहिए थी वो ज़्यादातर सभी एक्सेसरीज पूरी हो चुकी हैं। इसमें थोड़ा सा बचा हुआ है। एक तो मेरे को कुछ फॉग लाइट्स लगानी है, तो येलो और वाइट में अलग अलग लगवाऊंगा, 4 फॉग लाइट्स लगेंगी। उसके अलावा कैमरा के कुछ माउंट्स वगैरह और लगेंगे। तो इस तरीके से फिर हमारी हिमालयन की ये सारी एक्सेसरीज पूरी हो जाएंगी। फिर उसके बाद में छुटपुट मॉडिफिकेशंस, मेरी थोड़ी आदत है, जो कॉन्टिनेंटल जीटे की वीडियोस को जानते हैं वो जानते होंगे, मेरे कोई भी नई चीज़ मिलती है और अच्छी लगती है तो मैं उसको कराता रहता हूँ। तो इस तरीके से ये सारी एक्सेसरीज हैं, हम इनको जल्द ही लगवाएंगे। और अभी वेडनेसडे को हम डिलीवरी लेकर के आते हैं, फिर उसके बाद में ये सब लगा करके आपको एक एक चीज़ का बताएंगे पूरा डिटेल कि कैसी है, कैसे लगाई गई है। उनके भी मैं कोशिश करूंगा कि वीडियोस उसी समय शूट कर लूँ जिस समय एक्सेसरीज लग रही हों। तो मेरे चैनल पे बने रहिए आगे और देखने के लिए, हिमालयन के बारे में जानकारी लेने के लिए, और राजस्थान दर्शन के लिए हम अपना नया सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम हिमालयन के साथ में अलग अलग जगहों को, राजस्थान के इम्पोर्टेंट प्लेसेस को विजिट करेंगे। वो हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट होगा, जो स्टूडेंट्स हिस्ट्री देखना चाहते हैं राजस्थान की, जो टूरिज्म से रिलेटेड चीज़ें देखना चाहते हैं, जो हमारे राजस्थान के विभिन्न मंदिर हैं, मस्जिदें हैं, बहुत अच्छी अच्छी और जगहें हैं, बाग हैं, छतरियाँ हैं, तो उन सब को भी हम यहाँ पे शूट करेंगे और उनकी हिस्ट्री भी आप तक लेकर के आएंगे। तो हमारे चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करिए ताकि नए वीडियोस आपको मिलें। उसके लिए बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स से और फैमिली से हमारे वीडियोस, हमारा चैनल शेयर करिए। थैंक यू।